मैम हुमैरा ने आप सबको सुबह सवेरे समझ लो कि आप सबको एक असाइनमेंट दे दिए करनी है लर्निंग के लिए और आप सब ने उसको पूरा किया करना है, ठीक है। आप लोगों ने उस ग्रुप में जाके बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अपने जहन में ये बात जब आप रख लें कि यार इसका असल जो बेनिफिट है ए टू जी आपको आपकी ज़ात को है, ठीक है, और किसी को नहीं है। आप काम करते हैं तब भी नुकसान आपको है, अगर आप काम नहीं करते तब भी आप ही को जाना है जो भी जाना है, ठीक है। आपके किसी भी एक्शन के परफॉर्म करने से सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी नीयत के साथ, पॉजिटिव नीयत के साथ अगर हर उनके एक्शन को परफॉर्म करते जाते हैं तो बिलीव करें आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने अंदर खुद चेंजेस देखेंगे, ठीक है। कि भाई आपके अंदर क्या फ़र्क आया है, ठीक है। आप लोगों ने लर्निंग करना नहीं छोड़नी, एक्टिविटी देना नहीं छोड़नी। सुबह से लेके शाम तक भी अगर एक्टिव नहीं हो पाए, रात को सोने से पहले ज़रूर वहाँ पे आपने झाँक के देखना है और आफ्टर कॉल आप सब ये लिख लें चीज़ें ताकि आप सबको याद रह जाएँ, ठीक है। देखो लिखना बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब आप लिख लेते हो ना वो चीज़ जल्दी आपको याद रह जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो अपने पास आप सब ने जो है ना आफ्टर कॉल ब्रेनस्टॉर्मर को लेफ्ट कर देना है। ब्रेनस्टॉर्मर को आप सब ने लेफ्ट कर देना, ठीक है, लिख लें अपने पास। क्योंकि देखिए इतने सारे जो ग्रुप होते हैं ना फिर इशू करता है, बंदे को समझ नहीं आता वो कहाँ कहाँ एक्टिविटी परफॉर्म करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे 3 ही ग्रुप होंगे। एक हमारा ग्रुप होगा न्यू स्टार जिसमें हम न्यू प्रोस्पेक्ट्स को ऐड करते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप होगा ग्रूमिंग स्टार जिसमें अगर हमने कोई पर्सनली बात करनी है हम वो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा रॉकिंग स्टार होगा, ठीक है। जो मैम हुमैरा है ना उनकी टीम का नेम है रॉकिंग टीम है, ठीक है, लेकिन हमारे टीम का नाम है ग्रूमिंग स्टार। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को मिक्स करके ना तो रॉकिंग स्टार्स बना दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी लाज रखनी है, अच्छे से वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। और मैं उनको साथ ऐड करने का मकसद ये था कि आप सबको पता है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं जो पहले मतलब जिस तरह बोल लेती थी, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेती थी, वो अब मेरे से नहीं होती, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अब बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो गई थी इसी वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको अपने साथ ऐड करने का असल मेरा समझ लें, चाहे आप इसको ये समझ लें कि फ़ायदा उठाना है जो भी है। तो यार वो बहुत एक्टिव पर्सन है, ठीक है, कि यार कभी कभार मैं ना भी हूँ आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो और कभी कभार वो नहीं हो तो उनकी टीम भी मुझे अप्रोच लगा सकती है, ठीक है। बगैर किसी एडमिन के आपने किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करना। अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो आप उनको किसी ना किसी तरह से इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैम हुमैरा मुझे ये बात कर सकती हैं तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी पर्सन आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। और स्पेशली बॉयज़ का तो उन्होंने ये कहा है कि बॉयज़ को हमने ऐड नहीं करना उस ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि फिर बॉयज़ और गर्ल्स वो आपस में बातचीत करते हैं तो काफ़ी इशू बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं काइंडली आप बॉयज़ को, अब मैंने उनकी हामी ये बढ़ी कि हमने उनको नहीं ऐड करेंगे, लेकिन हम जब ऐड कर लेंगे ना मैं उनसे एक दफ़ा बात करके देखूंगी। आप भी ये चीज़ याद रखें कि सिर्फ वही बॉयज़ ऐड कीजिएगा जो मैच्योर हों, जो समझदार हों, ठीक है। जो आपको पता हो कि कोई बात अगर हो आप मुझसे कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से कर सकते हैं और किसी से नहीं आपने बिला वजह मैसेज पे बात करनी, ठीक है। क्योंकि देखो जो रूल है वो रूल है, इस तरह ये है कि वो कहेंगी कि ये रूल्स को जो है ना वो अनफॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी ये है कि इसका ये फ़ायदा है, अलहदा ग्रुप बनाने का मकसद भी यही था कि यार हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें कि हमारे जो न्यू पर्सन आते हैं हम उनका प्रॉपर वहाँ पे वेलकम करवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर पोस्टर बन के उनको वहाँ पे वेलकम करवाया जाएगा। सेकंड नंबर पे उनकी जो पेमेंट्स आ रही हैं पर्सनस की डेली बेसिस पे वो वहाँ पे शेयर हो गई। थर्ड नंबर पे जो लोग स्टेटस के लिए वहाँ पे वीडियोस वगैरह यूज़ करते हैं वो आप वहाँ पे शेयर हुआ करेंगी। उसके अलावा आपकी अर्निंग्स आ रही हैं आप वो शेयर करेंगे, यानी कि मतलब मल्टीपल वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी और उसकी प्राइवेसी हर टाइम ऑन ही रहेगी, ठीक है। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं मैं जो भी बातें कर रही हूँ इसको नोट कर लें, ठीक है। आप लोगों की जो भी टीम पर्सन्स नहीं आ सके किसी भी वजह से, अगर उनका नेट ऑफ था जो भी था, ठीक है, आप उनको ये आपने क्या करना है अपनी जिम्मेदारी समझ के आपने उनको वॉइस कर देनी है, ठीक है, रात को सोने से पहले, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह सुन लें। और आफ्टर कॉल आप सबने अपनी अपनी पर्सन की
मुझे लिस्ट बना के शेयर कर देनी है। फिल वक्त मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को ऐड करूंगी। इनके अलावा अगर कोई नहीं ऐड हुआ होगा, आपने अपनी जिम्मेदारी पे ऐड करवा देना है। मुझे भी पता है कौन बंदा एक्टिव है कौन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने समझ लो कि बिला वजह किसी को भी ऐड करवाने की कोशिश की तो मैं खुद ही नहीं करूंगी, पहली बात, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कौन चीज़ों पे रिएक्ट्स देता है, मुझे सब पता चल रहा होता है, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, नो डाउट, लेकिन हद आप लोग रात को सोने से पहले भी अगर आप ग्रुप में झांक के देख लो ना, आप लोगों को बेनिफिट हो। ग्रुप फजूल नहीं बनाए जाते, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम आप पे टाइम वेस्ट करें या आप हमारा अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे का टाइम कीमती है, लेकिन ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आपकी एक्टिविटी देखी जाए, आप एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एज़ यूजुअल जो लोग काम करने वाले हैं उनकी एक्टिविटीज़ नज़र भी आ रही हैं, मज़े की बात, ठीक है। तो दैट्स मीन के ग्रुप बनाने का फ़ायदा है, ठीक है। उसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और लिख लें, आपकी जो भी टीम पर्सन्स आ रहे हैं, मैंने आपसे ये भी बात करनी थी मखसूसन सबसे, कि जो भी आपके न्यू पर्सन्स आते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आप लोगों को ना उनको चलाना नहीं आ रहा, ठीक है। देखो आप कल को पर्सन्स तो लेकर आते जा रहे हैं, लेकिन पर्सन्स इस वजह से नेगेटिव हो रहे हैं। हद आपका जो पर्सन होता है ना, वो कब तक समझो कि दीवारों पे सर मारेगा अगर आप लोग उसको नहीं सही गाइड करोगे, ठीक है। हद डेढ़ जो है ना, 1.5 मंथ पर्सन जो होता है ना वो मोटिवेट रहता है, उसके बाद वो भी डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी कहती है, हम समझ लें मार्केटिंग की फील्ड में ये बात है, ठीक है। अगर आप लोग अपने पर्सन्स को ला के छोड़ देते हैं, आप उनसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप उनको सही गाइड नहीं करते, ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा कितना का अरसा अपने आप को जो है ना वो पागल करेगा, ठीक है। काइंडली आप लोग, वो बहुत एफर्ट करने वाले लोग हैं, आप उनकी कदर करना सीखें। आप लोगों ने क्या करना है, इसको लिख लो चाहे, ठीक है। आप लोगों की समझ लो कि ये जिम्मेदारी है, और समझ लो जो इंसान अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है ये उसको उसका हिसाब देना पड़ता है, ठीक है। आपने अपने हर पर्सन्स को, अपने टीम मेंबर्स को ये बात सिखानी है। जो भी न्यू पर्सन आता है और आगे से उसकी कोई भी टीम पर्सन आता है, आपने उसको जो ट्रेनिंग देनी होती है 3 दिन की, उसका प्रोसेस समझें, ठीक है। देखो अब आप न्यू टीम में ऐड होने वाले हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी पर्सन को ऐड करें, कल को वो आगे किसी दूसरी टीम के पर्सन से जाके पूछे, उसमें किसकी इज्जत खराब है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके आगे से सीनियर की भी जो है ना इज्जत खराब है, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप उससे पहले ही उसकी तमाम तर इश्यूज को देख लो, सुन लो कि क्या उसके इश्यूज है, ठीक है। अच्छा, अब 3 दिन की ट्रेनिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन का आपने अकाउंट बनवाया, आपने उसको सीरीज वॉच करने के लिए दी, और आपने उनको तीन कॉल्स आपने रेडी करने को देनी है, ठीक है। पहली कॉल आती है इंटरव्यू, दूसरी आती है रिव्यू, और तीसरी आती है क्लोजिंग कॉल, ठीक है। आपने इंटरव्यू और रिव्यू तो हमारे पास लिखी हुई पड़ी हुई है, क्लोजिंग कॉल जो है ना वो आपने उनसे लिखवानी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 दिन देने हैं। बिलफर्ज एक पर्सन है मेरा जिसका आज मैंने अकाउंट बनवा दिया है, ठीक है, लिख लो इसको। मैंने क्या किया, मैंने उसको अपनी सीरीज दी और साथ में 3 कॉल्स प्रोवाइड की, और उसको वॉइस नोट ये की कि आपका कल परसों और तरसों ये 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। कल आपने जो है ना वो इंटरव्यू कॉल रेडी करनी है, उसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के आ जाना है। कोशिश रहे सारे जो चीज़ें हैं ना वो आपकी समझो कि आपकी ज़ुबान पे चढ़ी हो, सारे के सारे लफ्ज़, ठीक है। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। कल रात कोई भी टाइम उसको दे देना आपने, और उसे कहने के 10 मिनट के लिए आपने मेरे साथ कॉल पे आना है। आपने पहले दिन की रात को इंटरव्यू कॉल रिहर्सल करनी है, दूसरे दिन की रात को रिव्यू कॉल रिहर्सल करनी है उसके साथ, और तीसरे दिन की रात को आपने उसके साथ क्लोजिंग कॉल की रिहर्सल करनी है, ठीक है। ये क्लोजिंग कॉल के लिए आपने जब रिव्यू कॉल की रात आप उसको रिहर्सल दे रहे होंगे, आपने उस दिन उसको बता देना है कि क्लोजिंग कॉल को जब तक लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आपने क्लोजिंग कॉल लाजमी उससे लिखवाना है और उसे कहना है कि ये आपने याद करके आना है, ठीक है। तीसरे दिन की रात को आपने क्लोजिंग कॉल उससे सुननी है बाकायदा, और साथ ही आपने उसकी प्लानिंग करवानी होती है, ठीक है। अब प्लानिंग इस बेस पे कि आपने इंटरव्यू, रिव्यू और ये क्लोजिंग कॉल, इन तीनों कॉल्स के साथ आपने उनसे ये लाजमी कंफर्म करना है कि क्या आया वो ट्रेनिंग देख रहे हैं, वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं,
मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग हैं ना वो वीडियोस वॉच करते ही नहीं हैं। हमारी टीम में कई ऐसे पर्सन हैं जिनको इस टाइम इश्यूज आ रहे हैं। उनका मेन मसला ही ये था कि वो सारी वीडियोस ही नहीं वॉच करते और हम पूछते भी नहीं थे। ठीक है, आपने पर्सन पे ये बात नहीं साबित होने देनी कि आप उससे पूछोगे नहीं। आपने उसको यही बोलना है कि मैंने आपसे इसके बारे में पूछना है बाद में, और डेली आपने रात को उससे पूछना है जब तक वो ट्रेनिंग पे रहेगा कि कितनी वीडियोस वॉच की हैं और किस में क्या था। ठीक है, ये अगर आप उससे ये 2 सवाल अगर आप उससे करोगे ना, उसके दिल में डर भी होगा और वो पूरा भी करेगा। ठीक है, वरना देखो ये आपकी जिम्मेदारी पता है क्या है, सिर्फ ये है कि पर्सन को लाया, आपने 3 दिन की ट्रेनिंग दी, प्लान करवाया और लगा दिया। ठीक है, अब पर्सन काम करता है नहीं करता, अब उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं। लेकिन देखो आपको इतना तो क्लियर है आपका ज़मीर इस चीज़ की, तो आपको हाँ देगा ना कि यार कम से कम आपने जिम्मेदारी पूरी की है। आप जो उसके साथ क्लेम करके लेके आए हो, आप उसको गाइड कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डेली आप रात को उससे एक दफ़ा पूछो कि आप कर रहे हैं काम, क्या है सब कुछ। ठीक है, और ये बात आपको भी पता है कि हमारे इस सिस्टम में जो भी पर्सन न्यू आता है उसके पहले 3 पर्सन हम डील करते हैं। ठीक है, अब हम डील करते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारा डील करना है आपने। डेली एक एक पर्सन यानी टोटल 3 पर्सन आपने डील करने होते हैं, यानी कि उसकी इंटरव्यू, रिव्यू और क्लोजिंग कॉल आपने ही लेनी होती है। और ये सिर्फ इसलिए ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद हम उस बंदे को खुद काम करने देते हैं। अब यहाँ पे आप जो है ना ये मत सोचें कि इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट हो रहा है या आप पर्सन को इतना लेके चलेंगे। देखो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक पर्सन अगर आप उस पर ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना, एक पर्सन कम से कम आपको $55 का बेनिफिट दे जाता है। $55, ठीक है, हद। अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ। एक मेरा ऐसा पर्सन है जो मेरे पास स्टार्ट में आया सिर्फ 8,000 वाले पैकेज से। ठीक है, अब जब मैंने उसके पहले 3 पर्सन डील किए, मुझे उसके हद पहले 2 ज्वाइनिंग से भी $5 आ जाते हैं। ठीक है, तीसरी वाली ज्वाइनिंग से भी आपको $15-20 आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर उसके पर्सन को डील इस बेस पे कर लें, ठीक है, चाहे आपको अपना काम थोड़ा करना पड़ जाए, छोड़ना नहीं है। अगर आप उनके पर्सन को अपने पर्सन की तरह डील करेंगे, आपको ये बात भी अच्छे तरह पता है कि आपको अपनी डायरेक्ट से भी अर्निंग आती है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। और जब आप अपने पर्सन को देखना, कभी नोट करना कि जब आपके पर्सन की एक बार भी अर्निंग निकल जाती है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन आसमान पे होती है। ठीक है, जहां उसकी मोटिवेशन 1.5 महीना रहती है, वो पर्सन फिर 6 महीने भी अगर उसको लगातार काम करना पड़ जाए वो करता है, क्योंकि अब उसको इस चीज़ का बिलीव हो चुका होता है कि यार ये सिस्टम वाकई अर्निंग देता है। ठीक है, लेकिन हमारा मसला क्या है, हम सिर्फ ये कहते हैं, हमारा शुरू से यही मसला है कि हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे रहते हैं। हमें यही लगता है कि बस पर्सन आ गया, प्रॉफिट आ गया, टाटा बाय बाय। यकीन करो वो बंदा आपको बड़ा बेनिफिट दे जाता है, और एक दफ़ा में आपने ना सिर्फ उसी से एक बार बड़ा सारा प्रॉफिट कैश किया, सेकंड नंबर पे वो मोटिवेट भी हो गया, तीसरे नंबर पे वो काम करना भी नहीं अब छोड़ेगा, फोर्थ नंबर पे वो आपकी तरह एक लीडर बनेगा आप। ठीक है, क्योंकि अब आपने उसको वो सारी चीज़ें दी हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन लगा के वो आता है। ठीक है, आप लोग पर्सन को बिल्कुल लवारिस छोड़ देते हैं, 3 दिन के लिए उसको ट्रेनिंग दे के मत्थे से ऐसे काम उतारते हैं जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, ये काम नहीं करना। ठीक है, आप अगर इस पे फोकस, बिलीव करो, आप मेरी स्ट्रेटजी अगर देखो ना, मैं पूरे महीने में ना हद 5 से 6 ही लोग ला पाती हूँ। हालांकि मैं अगर चाहूँ मैं भी तो 15-15, 20-20 डायरेक्ट्स लगा सकती हूँ एक महीने में। ठीक है, मैं क्यों नहीं लगाती, मैं तो स्पॉन्सरशिप भी कर लेती हूँ, मैं तो सब कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसीलिए अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने अगर एक बंदे को ऐड करवाया और उसके बाद मैंने 5 लोग भी लेके आ जाने हैं ना, मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होना जितना मुझे उसी बंदे ने दे जाना है। ठीक है, मैं एक बंदे को ऐड करवा के 7 दिन उसके साथ काम करती हूँ। ठीक है, यानी 3 दिन उसको ट्रेनिंग दी, काम क्या करना है, मतलब डेली आधा घंटा उसको देती हूँ, उसको मैं चलाती हूँ, उसके पहले 3 पर्सन लगवाती हूँ, और मैंने एक टारगेट बनाया होता है कि एक बंदे को ऐड करवा के 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी 3 डायरेक्ट भी लगवानी है। ठीक है, उसके पीछे प्रॉफिट तकरीबन मुझे $50 का वो आ जाता है। अगर एक महीने में मेरी सिर्फ 4 से 5 डायरेक्ट भी लगती है ना,
तो माशाल्लाह मेरा मंथली जो प्रॉफिट बन जाता है ना, वो आराम से 150 $180 बन जाता है, ठीक है। वो उसके अलावा मुझे जो बाकी आप लोग काम कर रहे होते हैं नॉन वर्किंग अर्निंग, मुझे $30-35 आपसे आ जाते हैं मंथली, ठीक है। यानी लगभग तकरीबन जो मुझे अर्निंग हो जाती है ना इस सिस्टम से 60-70 हज़ार आराम से हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मुझे किसी सीनियर ने नहीं सिखाई, मुझे अगर सिखाई है ना ये मेरे दिमाग ने सिखाई हैं, ठीक है। और ये अचानक से स्ट्रेटजीज नहीं आपके माइंड में आती, ये काम कर करके आती हैं, ठीक है। ये चीज़ नाउ अब सबको क्लियर हो गया है टीम के बारे में कि वो क्या प्रोसेस है, क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। यकीन करो यार, एक हफ्ते में, एक महीने में 4 हफ्ते हैं, ठीक है। अगर आप 4 डायरेक्ट्स भी लगाते हो और आप उनको ऐसे चलाते हो ना, ये आपको $200 का प्रॉफिट दे जाता है, $200 का, ठीक है। और आप अंदाज़ा लगाओ $200 मीन्स 60,000, ठीक है, 60,000। और फिर वो 4 बंदे अगले महीने जब आपके लिए काम करते हैं लीडर बन के, वो लीडर बन के काम करते हैं, वो आपको सारा जिंदगी वो आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। आप काम कर रहे हो अभी तक सिर्फ पैसों के लिए, जिस दिन आपने पैसों को छोड़ के बंदों के लिए काम करना शुरू कर दिया ना, वो बंदे आपको पैसा बना के देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ है, आप लोग इस स्ट्रेटजी को ज़रूर यूज़ करें। जिसको समझ आ रही है एक दफ़ा अपना माइक अनम्यूट कर दे जल्दी से, मुझे पता चल जाए भाई सब एक्टिव है, पक्की बात है। ओके, मरियम भी एक्टिव है। ओके 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 ओके, ठीक है, डन हो गया। थैंक यू सो मच। ओके नाउ उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लीड का मसला हर बंदे को था, हर बंदे को है, लेकिन आज इस सिस्टम में, इस कॉल में आपको एक बेनिफिट ज़रूर होगा, और कुछ ना कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है, जो मैं अब आपको स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ। मज़े की बात ये कि आप एक मिनट, मैम सायरा एक दफ़ा ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें जितने भी पर्सन इस टाइम अवेलेबल हैं, जल्दी से, हरी अप। सिर्फ इनको ऐड करना है बस, अब नहीं, अब मज़ीद लोगों को नहीं ऐड करना, जो नहीं आ रहे उनको दफ़ा करें, अब हमने करना भी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। बस ठीक हो गया, ओके, बस ठीक हो गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आपको आज की कॉल अटेंड करने का ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि लीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने अब खुद करके देखी है। मैंने ना ये क्या किया कि मैंने ना फेसबुक, अपनी आईडी थी मेरी, काफ़ी ओल्ड थी, मैंने ना उसको रीन्यू किया, मतलब ये कि लोग वगैरह फजूल से ऐड किए हुए थे अन्नेवा, वो उन सबको मैंने अनफ्रेंड किया, ठीक है। और मैंने ना उसको ना थोड़ा सा उसकी डीपी वगैरह सेट की, वॉलपेपर लगाया, उसके अलावा चीज़ें वगैरह मैंने उसमें डिलीट की जो थी, मतलब। तो वो ना अब मैंने क्या किया, मैंने ना 40 ग्रुप्स को ना मैंने ज्वाइन किया एक दिन में, ठीक है। फिर मैंने अगले दिन फिर 10 को किया, फिर यानी कि जॉब वाले, अर्निंग वाले जो ग्रुप्स थे ना, मैंने उसको ज्वाइन किया। अब मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फीड में रहते हुए ना, न्यूज़ फीड होता है मतलब जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो सामने जो चीज़ें आ रही होती है जिसको आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने 20 कमेंट्स डाले हैं, ठीक है, 20 कमेंट्स डाले हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड हुई हुई एड्स थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी फेसबुक पे, ठीक है। और मैंने हद मेरा ख्याल है 2 या 3 ग्रुप होंगे जिसमें मैंने पोस्टिंग किया है। अब मैसेज कौन सा था वो मैं आप सबको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप सब कॉपी कर लें। और मैंने फिर क्या किया, यानी हद मुझे ये करने में ना तकरीबन आधा घंटा लगा है, ठीक है। मैंने ये किया, उसी के साथ साथ मैं टिकटॉक पे गई, टिकटॉक पे मैंने 20 कमेंट्स डाले और मैं वापस आ गई, ठीक है। बाकी मैं बस स्टोरी लगाती हूँ, 100 लोगों को फॉलो करती हूँ, इंस्टाग्राम तो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ना पोस्टिंग के लिए करती हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया, 20 मैंने कमेंट्स डाले, 20 मैंने कमेंट्स कहाँ पे, फेसबुक और टिकटॉक पे डाले, सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म पे मैंने डाले हैं, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगले ही दिन मेरी व्हाट्सएप पे कम से कम 6 लोगों की लीड आई है, 6 लोगों की, ठीक है, जिसमें से 4 गर्ल्स हैं। मैंने उन तीनों को, मतलब 2 को परसों डील किया, 2 को कल डील किया, ठीक है। जिसमें से आज एक पीएम में बैठ गई है, एक की क्लोजिंग नहीं हो सकी, उसकी कल होनी है। अभी 2, एक की रिव्यू कॉल हुई है और एक अभी ज़ाहिर है वो मतलब अभी इन प्रोसेस है, ठीक है। मैं 2-2% डेली उठा रही हूँ, यानी आप समझो कि वो लीड जो मेरी परसों आई थी ना, वो अभी तक 3 दिन मेरी चल गई है 6 लोगों की, ठीक है। और यकीन करो उसमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था कि मैंने उसको मैसेज किया और उसने कहा कि मैसेज वॉइस पे बता दें, या उसने मैसेज सीन करके छोड़ा। बड़ी सही लड़की हैं माशाल्लाह, अच्छी खासी फैमिली की हैं, और कहाँ से आई हैं, फेसबुक से। उन्होंने मेरे कमेंट पढ़ा था, ठीक है, कमेंट से उठाया। उसके अलावा अब कल के दिन मेरे पास आई है एक, मेरे पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब समझ लो कि वो इंटरनेशनल से यानी कि बाहर के मुल्क की कोई लड़की है, वो आई है, फ़िज़ा नेम है उसका, ठीक है, वो आई है। उसके अलावा एक लड़का आया मेरे पास, ठीक है।
कहने का मकसद ये है कि यार हम फेसबुक को बेशक ये समझते हैं कि यार, बट ये है कि देखो एक स्ट्रेटजी मैंने यूज़ किया है। मैंने जगह जगह ग्रुप्स में जाके नहीं पोस्टिंग लगाई, मैंने ना कमेंट्स में जाके किया है फ़नी ग्रुप्स की, मतलब वहाँ पे पोस्ट थी 1K में, वहाँ पे लोगों के लाइक्स थे, उनके कमेंट में जाके मैंने कमेंट डाला है ये वाला। ठीक है, आप सब इसको कॉपी कर लें या स्टार कर लें। मैंने यकीन करो सिर्फ इतना काम किया है और मुझे एट अ टाइम 5 से 6 लोगों की लीड आई है। ठीक है, तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा जो आपने एडवर्टाइजमेंट का रखा हुआ है ना, मैंने आपको बताया था स्केड्यूल बना लें, 1 घंटा एडवर्टाइजमेंट, 1 घंटा आपका कॉल टाइम और 1 घंटा आपका लर्निंग और स्टेटस टाइम। ठीक है, अब उस 1 घंटे में मैंने आधा घंटा लगाया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, स्टिल मैं अब उस दिन से इतनी सीरियस हो गई हूँ, ठीक है, कि मैंने कल भी मतलब इसी तरह सारा अपना सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्टिंग्स वगैरह की हैं। अभी कमेंट नहीं डाले, वो मैंने उस दिन के डाले हुए हैं। आज भी स्टिल मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे वो बेनिफिट दे गई है। अब कहने का मकसद ये है, अगर आप में से किसी को भी लीड प्रॉब्लम आ रही है, आप सब मेरे कहने पे ये फॉर्मूला यूज़ करके देखें। ठीक है, क्या करना है, डेली आपने 20 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, चाहे फ़नी ग्रुप हो जाए, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स करें, कॉलेजेस करें। ठीक है, कमेंट्स डालने हैं। ठीक है, अन्यवाह नहीं करने। ठीक है, जो एक्टिव पोस्ट होगी ना और जो न्यूज़ फीड में आ रही होगी आपके पास, ठीक है, वहाँ पे आपने 20 कमेंट्स डालें, 20 ही टिकटॉक पे ऐड करें और उसके अलावा 20 ही मैसेजेस इंस्टाग्राम की 3 आईडीज़ पे। ठीक है, सिर्फ इतना काम करें। पोस्टिंग के लिए आप एक ही वीडियो सेलेक्ट करते हैं, वो जो मर्जी करें, आपने सिर्फ इतना काम करना है। और यकीन करो कि आपकी इस काम पे आपके पास अगर डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे यार 6 छोड़ो 2 से 3 लोग भी आ जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाओ कि यार वो बंदे आपको कितना प्रॉफिट दे जाएंगे। ठीक है, अगर समझो कि 4 से 5 दिनों बाद एक बंदा भी क्लोज आता है और एक बंदे के पीछे आपसे 4 से 4,500 की अर्निंग होती है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपको एक महीने का कम से कम 20 से 25,000 अर्निंग ये हो जाती है। उसके अलावा पैसिव इनकम अलहदा। अगर आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट लेना है, अगर आप में से किसी के पास भी लीड प्रॉब्लम आ रही है ना, आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि आप सबका ये चीज़ काम की है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आप सबको बताया है। और यकीन करें कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो थी, मतलब लगता था कि यार होगा नहीं होगा, और लीड इतनी अच्छी आई है कि आप अंदाज़ा लगाओ कि वो पर्सन, मतलब जो पहले जो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते थे, नॉन सीरियस से लोग आते थे, वो हैं ही नहीं, सब बड़ी अच्छी पर्सन्स हैं। ठीक है, तो ये है कि यार अगर आपको अपने जो पहले आप वे यूज़ करते रहे, अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं हुआ, आप ये वाला करके देखें लाजमी। ठीक है, ओके, जिस पर्सन को ये मेरी बात समझ आ गई है, अपना माइक अनम्यूट कर दें जल्दी से, हरी आप। ओके ओके, ठीक हो गया सर, ओके मेरा, ओके डन हो गया, ओके क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक और मैं आपको चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी टीम, जाहिर है मेरी टीम को अगर इशू आता है तो मेरी इनडायरेक्ट्स को भी आता है, मेरी टीम के आगे से जो टीम है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मैं करूँगी, लिख लो इसको, हर वीकेंड पे संडे की रात 10 बजे, ये हमारा समझो कि टाइम फिक्स हो गया आज से। ठीक है, संडे की रात 10 बजे हम लोग सेशन लगाया करेंगे। कोई आता है नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको प्यास लगी है उसी नहीं चल के कुएं तक जाना है। अगर आपको पूरे हफ्ते में जो भी इशू आया करेगा, आप सबने ना एक डायरी बना लेनी है और उस पे ना आपने नोट किया करना है कि यार आपको जो जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो हम हर वीकेंड पे ना मैं आपके लिए एक सेशन लगाया करूँगी। ठीक है, आप सबने ना वहाँ पे आके मेरे साथ डिस्कस करना है कि मैम मुझे ये इशू आ रहा है, पर्सन मुझे ये कह रहे हैं, या मेरे साथ ये लीड ये वाला इशू आ रहा है, लर्निंग, जो भी आपके जो भी मसाइल होंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाकायदा। ठीक है, और उसके लिए आपको, आपके लिए जो है ना, उसके अंदर ग्रुप की प्राइवेसी भी ओपन कर दी जाएगी। आप लोगों के जो भी सवाल हुआ करेंगे ना, शर्त यह है कि आप लोगों ने पहले से ही चैट बॉक्स में डाल देने हैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम सब चीज़ों पे बात करेंगे और इस तरह हमारे इश्यूज भी क्लियर हुआ करेंगे। ठीक है, तो जिसको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है, एक दफ़ा दोबारा से अपना माइक अनम्यूट कर दें, हरी अप जल्दी से। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आप सबके लिए इंशाल्लाह आप सबके लिए ये वाला सेशन लगेगा, यकीन करो
कि जो भी इश्यूज हमारे आया करेंगे ना, चलो आपकी अगर सीनियर नहीं है एक्टिव, ठीक है, तो इस सेशन का ये फायदा हो जाएगा कि चलो यार और किसी का ना सही सुनने वाले का ही भला हो जाएगा, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि यार एक्टिविटीज़ ज़रूर आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, जो न्यू ग्रुप में आप जाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उस ग्रुप का एडमिन सिर्फ उसको बनाया जाएगा जिसकी टीम इस टाइम 50+ है, ठीक है, जिसकी टीम 50+ है। अभी तो फिलहाल मेरी टीम में एक ही बंदा है जिसकी 50+ है, ठीक है, उनको ज़रूर एडमिन साथ ही बना दिया जाएगा, ताकि अगर बिलफर्स एट अ टाइम मैं अवेलेबल ना हो पाऊँ तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो 50+ वाले की हमने एक ये समझ लें कि एक रखनी है वहाँ पे शर्त कि जिसकी टीम 50+ होगी उसी को ही ऐड किया जाएगा, क्योंकि हकदार भी वही बनता है, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके अलावा ये डन हो गई हमारे पास। और एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो भी पर्सन्स आज की मीटिंग में नहीं आए, आप सब ने आफ्टर कॉल पहला काम ये करना है कि वॉइस कर देनी है, ठीक है, और वॉइस कर देनी है। और अगर किसी पर्सन ने वॉइस बना ली है, आप लोग ग्रूमिंग स्टार में भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि जो पर्सन नहीं आ सका आपकी वजह से उसका भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है, आप लोग वहाँ भी डाल दीजिएगा। बाकी विश ऑल द बेस्ट। आज की हमारी मीटिंग यहीं पे ही एंड होती है, ठीक है। आपके सीनियर्स ने सुबह ही मुझे अपने आप सबके नेम सेंड कर दिए हुए हैं, तो अभी 1 बाय 1 मैं आप सबको ऐड करती जाऊंगी ग्रुप में, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप सबके हक में बेहतर करे, अच्छे से वर्क करें, अपने आप को एक्टिव करें, ठीक है। और चलो यार, अगर आपके सीनियर एक्टिव नहीं है, अगर आपको इधर उधर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, एटलीस्ट आपको इस ग्रुप से इतनी सपोर्ट मिलेगी कि कोई इशू आ रहा है आप डिस्कस कर सकते हो, आप चीज़ें उठा सकते हो, आप मोटिवेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। चले सही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम ऑल। सबको